अपने टॉपिक की तरफ कुछ सेहत के हवाले से हमने बात करनी है। आज हमने बात करनी है फंक्शनल फूड्स के हवाले से, जो सुनने में तो आपको काफ़ी मॉडर्न और महंगे लगेंगे, लेकिन ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो बुनियादी ग़िज़ाइयत फ़राहम करने के साथ साथ ना इंसानी सेहत पर इजाफ़ी मुस्बत असरात भी डालती हैं। अब ये फूड्स जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को बेहतर बनाने, बीमारियों से हमें बचाने और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। अब इनमें जो मौजूद फ़ाइबर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखते हैं और मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा इन फूड्स के हमारे सेहत को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आज इसी सेगमेंट पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि फंक्शनल फूड्स कौन कौन से हैं और बाकायदगी से अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो किन किन बीमारियों के जो ख़तरात हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, फंक्शनल फूड्स के हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले बताइए फंक्शनल फूड्स होते कौन कौन से हैं और आजकल के जो विंटर्स चल रहे हैं इसमें फंक्शनल फूड्स का काम क्या है? अच्छा, जैसे आपने स्टार्ट में ही बता दिया, फंक्शनल फूड बेसिकली व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शनल फूड। उसमें हम ये कहते हैं कि वो फूड्स जो एक्स्ट्रा आपके डिजीज़ रिस्क को कंट्रोल करें। अच्छा। ठीक है, आसान वर्डों में कि अगर किसी डिज़ीज़ को वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, तो वो क्या है, वो फंक्शनल फूड है। अब वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक हो सकते हैं, प्रोबायोटिक फंक्शनल फूड हो सकते हैं, फाइबर रिच फंक्शनल फूड हो सकते हैं, ओमेगा 3 फंक्शनल फूड हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शनल फूड हो सकते हैं। अच्छा, ये वो कैटेगरी आती है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फूड एंड फंक्शनल फूड। सिंपल फूड हुआ जो हम आम घरों में अपना खाना खाते हैं। अब उस खाने में अगर मोर न्यूट्रिएंट डाल दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रिएंट, हाँ, फंक्शनल फूड। और वो न्यूट्रिएंट जो आपकी हेल्थ को, आपकी मोर हेल्दी कर सके आपकी बॉडी को, उन फंक्शनल फूड को हम अपनी बॉडी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल फूड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए यूज किया जाता है। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्या है कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए वो चीजें, वो फंक्शनल फूड डाइट में ऐड किए जाते हैं जो उसकी डिमांड है, जो उसकी नीड है। अच्छा, अब ये हमें तो समझ आ गई ना, कोई लेमैन एक आदमी उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि फंक्शनल फूड्स क्या है। आसान अल्फाज में उन्हें बताया कि कौन कौन से ऐसे फूड्स ग्रुप हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं जिनको हम एज अ फंक्शनल फूड के तौर पर ले सकते हैं, जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये फंक्शनल फूड के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दिस डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल फूड। अब अगर लेमैन है, उसको नहीं पता, तो हम दही का अगर इस्तेमाल बताते हैं तो प्रोबायोटिक्स में ये फंक्शनल फूड में आ जाता है। ठीक है, जैसे ओट्स है, जौ का दलिया है, ये फंक्शनल फूड में आ जाता है। ठीक है, जैसे बेसल सीड्स हैं, आपके चिया सीड्स हैं, ये सारे फंक्शनल फूड में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट की बात की, वो फूड्स जैसे फ्रूट्स जिनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलती है वो आपके फंक्शनल फूड्स हैं। अब इसी तरह अगर हम आम थोड़ा और कस्टमाइज करें इन चीज़ों को, जैसे गट के मरीज़ हैं या मैदे के मरीज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो दीज फंक्शनल फूड विल बी एलेबोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज रिस्क। तो अगर हम कहें कि हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने अभी कहा, फाइबर रिच फंक्शनल फूड। फाइबर रिच में जैसे इसबगोल का छिलका है, फंक्शनल फूड है। ओके, ठीक है, इसी तरह जैसे बेसल सीड है, वो फंक्शनल फूड है। हम इसको कॉन्स्टिपेशन के यूज़ करते हैं, गट पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो फंक्शनल फूड है, अगर आप अपनी डाइट में रूटीन में ऐड करें, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ इसबगोल का छिलका है, वो अगर ना वो आपको ओबेसिटी की तरफ जाने देता है, ना वो आपको ओवरवेट की तरफ जाने देता है। ठीक है, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसबगोल का छिलका। हाँ जी, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो जिनको वो सूट करता है। कुछ इसबगोल का छिलका होता है, एक सिंपल इसबगोल भी होता है। अच्छा। तो एक फाइबर थोड़ा उसमें ज्यादा होता है, एक स्टेन किया होता है, तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कौन सी चीज सूट करती है, कौन सा बेहतर है, जिसमें ज्यादा फाइबर हो। देखिए, गट की हेल्थ के अगर क्लाइंट है, उनको कॉन्स्टिपेशन इशू हो रहा है, ब्लॉटिंग इशू हो रहा है, तो कोशिश करेंगे छिलके का इस्तेमाल डेली अपनी रूटीन में करें। मतलब बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी वजह के भी आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे होता है कि अगर किसी का पेट खराब
ख़राब हुआ है या इस तरह कुछ है तो वो दही में मिला के खा रहे होते हैं। उसके अलावा तो मैंने यूजुअली नहीं देखा लोगों को खाते हुए इसबगोल का छिलका। अच्छा, अगर लूज मोशन है तो आप दही में डाल कर खाएंगे। देखें, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल फूड। इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है। अगर आप दही में डालकर खाएंगे, अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको दही में डालकर दे देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको गर्म दूध में या गर्म पानी में देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, तो उनको हम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिनको चिया सीड्स, ये भी फंक्शनल फूड है। बेजल सीड सूट करता है और चिया सीड सूट नहीं करता। और किसी को चिया सूट, अब जैसे आर्थराइटिक के मरीज हैं उनको हम चिया सीड रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बेजल सीड्स थोड़ा सा, अगर हम कहें कि अगर आसान वर्डों में, ठंडा होता है, उनके जोड़ों में दर्द होती है, लेकिन होता रिच फाइबर है। दोनों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। बेजल सीड्स इज तुखमलंगा और चिया सीड्स जो है वो दूसरे वाले। ठीक है, में इसको शरबती कहते हैं, उसको चिया सीड्स को। दोनों में फर्क ये है कि बेजल सीड जो है ना बहुत ज्यादा फूल जाता है, तुखमलंगा, ठीक है, और चिया सीड इतना फूलता नहीं है। तो ये इसकी पहचान है सिंपल वर्ड में। इसी तरह मेथी दाना और मेथरे, ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। दोनों लोग इसको मिक्स कर देते हैं। मेथी दाना जो है ना वो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए, आपके रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, ये भी फंक्शनल फूड्स में आते हैं। ये भी फंक्शनल फूड में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये जो मेथी दाने के फंक्शन है ये अलहदा है। अब अगर आप मेथरे के फंक्शंस देखें वो अलहदा है। वो आप वेट लॉस के लिए मोस्टली कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि उससे गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अब मेथी एक फूड फंक्शनल ग्रुप को देखें तो वो मल्टीपल परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, तो इसलिए उसको फंक्शनल फूड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक कॉलर भी है, डॉक्टर इबा उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रफीक है, लाहौर से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रफीक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर से पूछ रहा था, मुझे जो है ना ये मैदा मेरा ठीक नहीं रहता। अच्छा, मैदा ठीक नहीं रहता, उसके लिए पूछना चाह रहे हैं आप? जी ठीक है रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैदे के लिए कौन से ऐसे फंक्शनल फूड्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, मैं बहुत एक चीज़ कॉमन कहती हूँ कि सर्दियाँ हैं और इधर इस मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप देखें फरवरी तक लोगों के गट के इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पानी की कमी है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम है। ठीक है, वाटर इनटेक, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और मैदा जो है ना जो हम खा रहे होते हैं, ड्राई नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, यखनियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा गट अफेक्ट हो रहा होता है। अब वो अफेक्ट ना हो तो एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, अपनी डाइट में इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल कंटिन्यूटी के साथ रखें। अगर आपको कब्ज़ होती है तो छिलका पानी में डालकर ले लें या नीम गर्म दूध के साथ ले लें। और अगर आपको लूज मोशन रखते हैं या IBS के आप मरीज हैं तो इट डिपेंड्स कि आप दही में ले लें उसको। ठीक है, उसके बाद गट के लिए आपको ज़रूरत है कि आप फेनल सीड का इस्तेमाल करें, सौंफ। ठीक है, सौंफ का अगर आपको सूट करती है, खाना खाने से 15 मिनट पहले उसको एक खाने का चम्मच चबाएं तो बेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन ये डोज सेट होती हैं। 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक ये सेट होता है। तो आप कोशिश करें उसको चबाएं, चबा के फेंक दें। अगर जिनको लूज मोशन होते हैं वो सीड्स को खा सकते हैं और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है, ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत होती है, वो उसको स्प्लिट आउट कर दें। ठीक है, तो ये रिलेट हो गया ना फंक्शनल फूड के साथ कि हम अगर फंक्शनल फूड की बात करें तो एक ही फूड के जरिए हम डिफरेंट उससे परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल फूड। क्या वो आपकी बॉडी को हेल्थ हैजर्ड से भी रोक रहा है, आपकी बॉडी जिन डिजीज की तरफ जाती जा रही है, जैसे मैंने अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बात किया है या रोमेटिक अर्थराइटिस, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दोनों में मेथी दाने का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, कुछ लोग इसको कावे की फॉर्म में कहते हैं। देखिए, आपस में डिजीज इंटरकनेक्टेड होती है। हाइपरटेंशन अगर आ गई है साथ में तो हम मेथी दाने का डोजेज कम कर देंगे ताकि पेशेंट के BP का इशू ना हो या उसका ब्लड सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ज़्यादा ना हो। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे बताएं कि क्या फंक्शनल फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कोई हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है या नहीं? जी, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने की है और ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को आपने यूज़ करना है कोशिश करें उसकी कम डोज से इस्तेमाल करें। जैसे मैंने अगर आपसे कहा है कि चिया सीड्स हैं तो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें फर्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद उसको स्विच करें। 7 दिन से ज़्यादा किसी सीड को इस्तेमाल ना करें और उसको स्विच करें। यानी कि अगर महीने के 4 हफ्ते हैं और आप सीड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स पहला हफ्ता ले लें, फिर बेजल सीड ले लें, फिर चिया सीड ले लें, फिर फेनुग्रीक सीड ले लें, फिर फेनल सीड ले लें। हर वीक बाय वीक उसको चेंज करें क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर जो उसने परफॉर्म करना होता है फंक्शन वो नहीं कर पा रही होती। तो कोशिश करें कि हर सीड को
कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा यूज़ मत करें। आपने देखा होगा लोग जो है 2-2 3-3 महीने बेसल सीड का इस्तेमाल करें। हाँ, इसबगोल के छिलके का मैं इसलिए कहती हूँ उसको कंटिन्यू रखा करें, वो आपके मल्टीपल मोर फंक्शंस को भी डिले करते हैं। जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत से कार्डिक सर्जन्स वगैरह कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको सूट करता है तो आप डेली रूटीन में ऐड करें। जितने भी प्रोस्टेट के क्लाइंट हैं जिनको यूरिन का मसला, मेल हजरात, उनको कब्ज से ज़्यादा मसला होता है, तो वो अपने छिलके का इस्तेमाल ये कर सकते हैं अपनी डाइट में। इवन दो कि जिनको दिल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो भी इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें। हाँ जी, लेकिन जो अगर ओवरवेट की तरफ जा रहा है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और उसके गट इश्यूज हो रहे हैं और उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करते हैं क्योंकि ये हाई फाइबर होता है। खाली एक चीज़ से बात नहीं, जितने भी फंक्शनल फूड है उसके कोई ना कोई फंक्शंस हैं, लेकिन उनको लिमिटेड अमाउंट पे अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वो यूज़ करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा उससे। ये अच्छा, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी फंक्शनल फूड्स में आते हैं क्या? हाँ जी, जैसे ब्रोकली है, ये फंक्शन ब्रोकली का आपके आईसाइट के लिए बहुत, कैरेट आपके मतलब अगर हम कैरेक्टराइज करें किसी चीज़ को तो हम रिलेट करते हैं कि एक चीज़ कितने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो हम अब ये मौसम, जैसे आपने देखा होगा ABC जूस हम बड़ा रिकमेंड करते हैं क्योंकि उससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है, तो ये हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी फंक्शनल फूड में आ जाता है। वो चीज़ जो आपकी हेल्थ को बेहतर कर रही है वो फूड और एक्स्ट्रा बेहतर कर रही है। यानी कि आप रोटी चावल खाना तो सब घर में खा रहे हैं, ठीक है। अब रोटी जो मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गंदम का आप खा रहे हैं घर में और मैं कहती हूँ इसमें फ्लैक्सीड ऐड कर लें, इसमें जो है ना आप सेसमी सीड ऐड कर लें, तो वो क्या होगा, वो एक फंक्शनल फूड आपका बन जाएगा। उसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जा रहा है, आपके मिनरल्स भी कवर हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्दी इफेक्ट मिल रहा है। अच्छा, अब्दुल वहाब है इस्लामाबाद से, उन्होंने कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा से वहाब हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब डिफरेंट जो है ना फूड ग्रुप्स हैं जिनको आप फंक्शनल फूड के तौर पर ले सकते हैं, जिसके हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर हिबा अभी हमारे साथ ही मौजूद है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं।